हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 देख रहे थे, जो है आपका बिजनेस सर्विसेज। तो उसका मीनिंग और फीचर्स पढ़ चुके हैं हम। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मैंने इसमें वही टाइप्स लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, कि जो आपकी बिजनेस सर्विसेज यूज करता है बिजनेस के द्वारा, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके। तो फर्स्ट सर्विस है आपकी बैंकिंग सर्विसेज। देखो, बैंकिंग लोगों को, बिजनेसेस को हेल्प करती है कि अपने मनी ट्रांजैक्शन को मैनेज करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैंक जैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती है, इधर उधर फंड ट्रांसफर करती है। जो आप एटीएम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, वो सब किसमें आ जाता है, आपकी बैंकिंग की सेवाओं में। अब देखो, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है यार, बिजनेस आपको फाइनेंस चाहिए, अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसमें बैंकिंग सर्विस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इवन हम चैप्टर में बैंकिंग सर्विसेज को डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकेंड है आपका इंश्योरेंस सर्विसेज। अब देखो, कहीं भी रिस्क होता है, ये लॉस होता है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस रिस्क के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जैसे लाइफ, हेल्थ, फायर, ठीक है, मैरीन, मोटर, और आपके बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के आपके इंश्योरेंस होते हैं, क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करता है, बिजनेस को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क। एलिमिनेट तो नहीं कर सकता रिस्क को, बट ये कि आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बिजनेसमैन आपके लेते भी है, जैसे फायर रिलेटेड इंश्योरेंस हो गया, मैरिन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें LIC, ICIC, ठीक है, ये आपका सब इसके एग्जाम्पल में है। अब आ जाते हैं हम आपका ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज पे। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या करते हैं, लोगों के और गुड्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो, होता है ना कि गुड्स का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, बट कंजप्शन तो उसका पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, या हमारे देश में हर जगह हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है कि इस तरीके से ये मूवमेंट में हेल्प करता है गुड्स को, लोगों को। ठीक है, इसमें आपका रेलवे, एयरलाइन, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ आ जाएंगे। ये हमारे आपके सिलेबस में इतना डिटेल में इन्होंने नहीं दे रखा आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में। अब आ जाता है आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज। बुक में आपको टेलीकॉम, पोस्टल, टेलीग्राफ सर्विसेज के नेम से भी दे रखा होगा, तो वो इसी में आ जाएगा। इवन जो आप एडवर्टाइजिंग है आपकी, वो भी आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज में ही आ जाती है, क्योंकि देखो ये भी एक कम्युनिकेशन सर्विसेज का ही जरिया है, क्योंकि इसके थ्रू बिजनेस अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को बताता है। ठीक है, तो आपका ये एडवर्टाइजिंग इसी में आ जाएगी। इससे हम इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। इंडियन पोस्ट, ठीक है, ये आपका जियो, एयरटेल, ठीक है, ये सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा। इसमें आपकी पोस्टल सर्विसेज होगी, जैसे पुराने टाइम पे लेटर्स अभी भी चलते हैं, पार्सल, स्पीड पोस्ट हो गया। और टेलीकम्युनिकेशन में आपका क्या आ जाएगा, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉल्स वगैरह आ जाएगा। अब आपकी फिफ्थ सर्विस है वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जिसको आप कह सकते हो कि ये गुड स्टोरेज की सर्विसेज है आपकी। ठीक है, अब देखो, गुड्स का प्रोडक्शन तो ऐसा नहीं कि जैसे ही होगा कंजप्शन भी तभी हो जाएगा। सर्विसेज के लिए तो हमने क्या कहा था, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि वेयर हाउसिंग मीन ये गुड्स को स्टोर करती है सेफली, सर्विसेज को नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अनटिल उनको जब तक आवश्यकता होगी तब तक उनको क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। बहुत तरीके के आपके वेयर हाउसेस होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। ठीक है, तो इसको भी हम चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपको बैंकिंग की सर्विस आपको डिटेल में मिलेगी, इंश्योरेंस की मिलेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इतना नहीं है, इवन आपका वेयर हाउसेस भी इतना डिटेल में नहीं है, और कम्युनिकेशन आपका डिटेल में। ये तीन आपका डिटेल में, एक ये और एक ये।